Hello students, this is Rahul. Welcome you all online platform of Study Adda. Today we will discuss about components of food such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water. So let us start our study. First is components of food. The main components of food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water. हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर हैं. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are called nutrients. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी फूड वैल्यू होती है. Students, let us see a diagram. In this diagram, we can see major components of food such as carbohydrate, fats, proteins, minerals, water, roughage and vitamins. Now we will discuss about nutrients one by one. First is carbohydrates. Carbohydrates are also called energy giving food. कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज़ मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं. स्टूडेंट्स, वी कैन सी in this diagram rice, bread, chapati, potato and bananas. These are the main sources of carbohydrates. There are three types of carbohydrates. Carbohydrate तीन types के होते हैं. First is sugar. Sugar is a simple carbohydrate having sweet taste. Sources of sugar are glucose, sugarcane, milk and fruits such as banana, apple, grapes, etc. शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका टेस्ट मीठा होता है. कुछ सोर्सेस हैं शुगर के जिसमें ग्लूकोज, सुगरकेन, मिल्क, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, एप्पल और ग्रेप्स, इनमें शुगर रिच अमाउंट में पाया जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. इट इज़ टेस्टलेस, कलरलेस, वाइट पाउडर. स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है और वाइट पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है. सोर्सेस ऑफ स्टार्च आर व्हीट, मेज, पोटैटो एंड राइस. व्हीट, मेज, पोटैटो एंड राइस ये ऐसे सोर्सेस हैं जिनमें स्टार्च रिच अमाउंट में पाया जाता है. थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सेलुलोज. इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल. इट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. सेलुलोज भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये प्लांट सेल में मौजूद होते हैं. ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स. फैट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बटर, घी, मिल्क, एग yolk, nuts and cooking oil are the major sources of fat in our food. हमारे फूड पे फैट्स के मेन सोर्सेस क्या क्या हैं? बटर है, घी है, मिल्क है, एग yolk जो एग के अंदर जो येलो पोर्शन होता है वही एग yolk कहा जाता है. नट्स, कुकिंग ऑयल, these are the major sources of fats in our food. An adult needs about 35 gram of fat every day.
आवर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। एक एडल्ट को एक दिन में 35 ग्राम फैट की ज़रूरत होती है और हमारा बॉडी एक्सेस एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करता है। दिस स्टोर्ड फैट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी as and when required, so fat is considered as energy bank in our body। हमारा बॉडी इस स्टोर्ड फैट को जब ज़रूरत पड़ती है उस समय इसका इस्तेमाल कर लेता है और इसीलिए हम फैट को एनर्जी बैंक भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हियर some examples from which we get fats: oil, butter, cheese and nuts. Next is proteins. Proteins help in body growth and repairs the tissue, so it is also called bodybuilding food। प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है और साथ ही साथ जो डैमेज्ड टिश्यू होते हैं उनका रिपेयर्स करता है, इसीलिए हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, एग्स, मीट, फिश एंड ऑल काइंड्स ऑफ पल्सेस। हम लोग प्रोटीन मिल्क से, एग से, मीट से, फिश से और जितने भी प्रकार की लगभग पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ फूड हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। पल्सेस, मिल्क, मिल्क प्रिपरेशंस दैट मीन्स मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, फिश एंड मीट। प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एमिनो एसिड। प्रोटीन बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं जिनको हम एमिनो एसिड कहते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट इज़ 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। जैसे कि अगर कोई किसी स्टूडेंट का वेट 30 kg है, दैट मीन्स उस स्टूडेंट को एक दिन में 30 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। When the body is building new tissue, more protein are required। जब बॉडी नए टिश्यू को बिल्ड कर रहा होता है, नया टिश्यू बना रहा होता है, उस समय ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यही रीज़न है कि जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, दैट मीन्स ग्रोइंग एज के बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज विटामिन्स। Vitamins are complex organic compounds which are essential for maintenance and disease free of our body। Vitamins कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और साथ ही साथ डिजीज़ फ्री रखने के लिए। आवर बॉडी रिक्वायर्स विटामिन्स ए, सी, डी, ई, के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे बॉडी को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। और बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन्स, विटामिन डी एंड के, सो अदर विटामिन्स मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारा जो शरीर है उस शरीर में केवल और केवल 2 ही विटामिन फॉर्म होते हैं, विटामिन डी और विटामिन के। इनका फॉर्मेशन हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एंड विटामिन ई, इनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है जो हमें फूड से प्राप्त होता है। द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल विटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे विटामिन का मिक्सचर होता है। इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12 मौजूद होते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल। विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के, ये विटामिन ऐसे हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। स्टूडेंट्स,
इस डायग्राम में हम देख सकते हैं बहुत सारे फूड मटेरियल्स को जिनसे हमें विटामिन रिच अमाउंट में मिलता है। फर्स्ट इज वाटरमेलन, मैंगो, स्पाइनक, मिल्क, egg and fish. These are the food which are rich in vitamins. Next is mineral. Minerals are required by our body in very small quantities to make it free from diseases. हमारे शरीर को मिनरल की ज़रूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है और ये मिनरल्स हमारे शरीर को डिजीज़ फ्री रखने का काम करते हैं। मिनरल्स के रूप में हमारे शरीर को आयरन की, आयोडीन की, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये इन सारे मिनरल्स की हमें ज़रूरत होती है। द सोर्सेस ऑफ दीज मिनरल्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन मिनरल्स को हम प्लांट से और एनिमल से प्राप्त करते हैं। कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें मिनरल रिच अमाउंट में मौजूद होते हैं, जैसे कि मिल्क, एप्पल, स्पाइनक, बीन्स, एग। ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जो मिनरल्स में रिच होते हैं। स्टूडेंट्स, मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड। मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड बिकॉज इन मिल्क देयर आर वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड। क्योंकि मिल्क में अनेकों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। नेक्स्ट इज deficiency diseases. Diseases which are caused due to lack of nutrients are called deficiency diseases. ऐसे diseases जो nutrients की कमी से होते हैं उन diseases को हम deficiency diseases कहते हैं। Students, इस टेबल में हम कुछ deficiency diseases के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि वो डिजीज़ कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। फर्स्ट इज़ लॉस ऑफ विजन। इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं? तो पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। कभी कभी जो हमारे आँख का विजन है, जो देखने की क्षमता है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ इज बेरी। ये विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें मसल्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं और हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहती है। नेक्स्ट इज स्कर्वी। ये विटामिन C की कमी से होता है। गम्स में ब्लीडिंग होना या घाव का जल्दी ठीक ना होना, ये इनके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इज रिकेट। ये विटामिन D की कमी से होता है, जिसमें बोन्स जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं और वो मुड़ने लगता है। नेक्स्ट इज बोन एंड टूथ डिके। ये कैल्शियम की कमी से होता है। इसमें बोन वीक होने लगता है और दांत जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। नेक्स्ट इज गोइटर। ये आयोडीन की कमी से होता है, जो कि कॉमन सॉल्ट में मौजूद होते हैं। नेक के जो ग्लैंड्स हैं वो स्वॉलन अपीयर होते हैं, मतलब वो धीरे धीरे स्वॉलन होने लगते हैं, सूजने लगते हैं, फूलने लगते हैं। और साथ ही साथ बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट इज एनीमिया। ये आयरन की कमी से होता है, जिसमें वीकनेस फील होने लगता है। नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रफेज। द फाइब्रस इनडाइजेस्टेबल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड इज टर्म्ड एज डाइटरी फाइबर और रफेज। ऐसे इनडाइजेस्टेबल मटेरियल जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम रफेज या डाइटरी फाइबर कहते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। जो डाइटरी फाइबर है वो कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है। कॉन्स्टिपेशन दैट मीन्स जो हमारा स्टमक है वो पूरी तरीके से जैम हो जाता है। दैट मीन्स जो जिसे हम कब्ज़ कहते हैं।
It aids bulk of food and give a sense of fullness after the meal. Salad, vegetables, sprouted grains and fruits are the sources of roughage. सलाद में, वेजिटेबल्स में, स्प्राउटेड ग्रेन्स में, फ्रूट्स में, इनमें डाइटरी फाइबर और रफेज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जो पूरी तरीके से फाइबर में रिच होते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट। द डाइट विच कंटेन्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। एक ऐसा डाइट, एक ऐसा आहार जिसमें सभी ज़रूरी के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे एक राइट प्रोपोर्शन में मौजूद हों, उस डाइट को ही हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। द फूड वी ईट मस्ट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जो हम खाना खाते हैं उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने ज़रूरी हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स। अगर ज़्यादा लंबे समय तक हम ऐसे फूड को खा रहे हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो इससे हमारे शरीर में गंभीर बीमारी हो सकता है। स्टूडेंट्स, हियर अ डायग्राम विच शो अ बैलेंस्ड प्लेट। दैट मीन्स हमारे डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे डाइट में, दैट मीन्स हमारे आहार में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, ग्रेन्स, सीरियल्स, पोटैटोज़ होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से संबंधित जो चीज़ है वो होना चाहिए, मीट, फिश, नट्स एंड एग्स होना चाहिए, और साथ ही साथ फैट्स एंड शुगर्स होना चाहिए।